सभी मित्रों को नमस्कार। जय श्री राम। मित्रों, आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। मुझे उम्मीद है आप में से 90% लोगों ने इस कहानी को नहीं सुना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले अनुरोध है कि हमारे नए वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी क्लिक करके ऑल चुन लें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले प्राप्त हों। आइए मित्रों, चलते हैं कहानी की ओर। मित्रों, सीता जी के जीवन में आतंक के दिन बीत चुके थे और व्यवधान रहित खुशी के दिन आ चुके थे, किंतु भाग्य जैसा चंचल है वैसा ही पक्षपाती भी है। कभी वह अपने पूरे वैभव के साथ मुस्कुराता है और कभी वह अपना क्रुद्ध रूप दिखलाता है। किसी के लिए तो वह फूलों की सेज बिछाता है और किसी के लिए वह कांटों की सेज आरक्षित करता है। इस प्रकार चंचल और पक्षपाती भाग्य मनुष्य के जीवन के साथ मनमौजी ढंग से खेल खेलता है, जैसे उसने सीता के जीवन के साथ खेला। उस समय अयोध्या पर भाग्य की कृपा थी और उसी प्रकार सीता पर भी थी। वास्तव में उनकी खुशियों की कोई सीमा नहीं थी। वे राक्षसों की कैद से मुक्त हो गई थीं और अब वे अपने पति की पराक्रम युक्त प्रेम वही बाहों में थीं। इसके अतिरिक्त ये एक बच्चे को भी जन्म देने वाली थीं, जो एक दिन अयोध्या के सिंहासन को सुशोभित करने वाला होगा। यह उनके लिए अपार प्रसन्नता का स्रोत था और उन्होंने सोचा कि वे भाग्य की परम कृपा पात्र हैं, किंतु अफसोस, यह तो चंचल भाग्य की कृपा की एक झलक थी। बहुत शीघ्र ही वह लुप्त हो गई और उसका स्थान उसकी क्रुद्ध और निष्ठुर दृष्टि ने ले लिया। सीता फिर से दुख के सागर में डूब गई। हुआ यूं कि सम्मानखा मतलब शूर्पणखा की पुत्री अदुल अपने सगे संबंधियों की मृत्यु का बदला लेने की सोच रही थी। उसकी स्थिति इस बात की अनुमति नहीं दे रही थी कि वह शत्रु को शस्त्रों से चुनौती दे। इसलिए अपने प्रतिशोध को तृप्त करने के लिए उसने राम और सीता के बीच संबंध विच्छेद कराने की सोची। अंततः इसके लिए उसे अपने आप ही एक सुनहरा अवसर मिल गया। एक बार राम कुछ समय के लिए जंगल में प्रवास हेतु चले गए और सीता महल में अकेली रह गईं। पति की अनुपस्थिति ने महल के सारे सुख फीके कर दिए, इसलिए उन्होंने नदी के ठंडे पानी में नहाकर क्षणिक सुख पाने की सोची। उस राक्षसी ने इस अवसर का लाभ उठाया। उसने महल में काम करने वाली किसी स्त्री का स्वरूप धारण किया और सीता के सामने उनकी एक दासी बनकर प्रस्तुत हो गई। राम की निशंक रानी ने इस मायावी दासी से अपना काम करवाने में कोई संकोच नहीं किया। अब एक दिन मायावी अदुल ने यह जानने में भारी उत्सुकता दिखाई कि दशकंठ कैसा दिखाई देता था। उसने सीता से स्लेट पर उसकी आकृति खींचने की प्रार्थना की। क्योंकि उसके मन में कोई संदेह नहीं था, अतः उन्होंने अपनी उत्सुक दासी की इच्छा को पूरा कर दिया। जैसे ही सीता ने आकृति पूरी की, वैसे ही प्रतिशोधी दासी उनकी दृष्टि से ओझल हो गई और स्लेट पर खींची गई आकृति में प्रविष्ट हो गई। मित्रों, उसी क्षण राम अपने प्रवास से लौट आए। भय आकुलता से उन्होंने आकृति को मिटाने का बार बार प्रयत्न किया, लेकिन पूरी तरह से भयाकुल ये जितना अधिक उसे मिटाती, उतनी ही अधिक स्पष्ट वह दिखाई देने लगती। परेशान होकर उन्होंने वह स्लेट
बिस्तर के नीचे छिपा दी। मित्रों, अब राम प्रतिदिन की तरह विश्राम करने के लिए आए। ज्यों ही वे बिस्तर पर लेटे, वे अत्यधिक गर्मी का अनुभव करने लगे। इसका कारण था कि वह राक्षसी स्लेट के अंदर से असहनीय गर्मी छोड़ रही थी। मित्रों, राम विस्मित रह गए। किसने इस दिवंगत शैतान की आकृति बनाने की चेष्टा की? उनके आश्चर्य की सारी सीमाएं पार हो गईं जब सीता ने स्वीकार किया कि यह आकृति उन्होंने बनाई थी। सीता के स्वीकार ने राम को अधमरा कर दिया। क्या वह दशकंठ से प्यार करती थी? क्या एक निष्ठाहीन पत्नी के लिए उन्होंने अपने और अपने मित्रों के जीवन को दांव पर लगा दिया था? क्या एक विश्वासघाती ने उनके साथ बिस्तर साझा किया था? उनका दुख क्रोध में बदल गया और उन्होंने लक्ष्मण को सीता को वहां से ले जाने, उसे मार देने और उसके विदीर्ण हृदय को उन्हें लाकर दिखाने की आज्ञा दी। भविष्य में आने वाले उनके उत्तराधिकारी की अभागी मां का अपने कार्य के बारे में सफाई देने का प्रयत्न व्यर्थ ही रहा। दुराग्रही राम को उसकी बातों से सहमत नहीं होना था। उसे स्वीकार करना और अपने क्रूर आदेश का वापस नहीं लेना था। यद्यपि लक्ष्मण को उन पर कोई संदेह नहीं था, फिर भी पीड़ित हृदय से उन्हें सीता को जंगल में ले जाना पड़ा। सीता ने उनका अनुगमन किया। उनके गाल गहरे दुख से बहने वाले आंसुओं से भीग रहे थे। कुछ दूरी पार करने के बाद वे एक विशाल वृक्ष के पास पहुँचे। उसकी ठंडी छाया में सीता अपने पति का आदेश पूरा करने के लिए बैठ गई। उनके ऊपर आघात उसके द्वारा किया जाना था, जो उनके लिए उतना ही प्रिय था जैसा उनका अपना भाई। फिर भी वे अपने प्रिय भाई लक्ष्मण से विदा लिए बिना संसार को नहीं छोड़ सकती थी। प्रिय लक्ष्मण, उन्होंने उनको सदैव एक बहन की तरह प्रेम किया और बदले में सदा एक भाई के समर्पण को प्राप्त किया। हाथ में हाथ पकड़कर, कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने एक साथ दुख को सहन किया। लेकिन इसके बाद उनकी स्नेह भरी आंखें कभी नहीं मिलेंगी। किस कारण से वह मौत के लिए भेजी गई हैं? एक छोटी सी बात के लिए, मात्र आकृति बनाने के लिए? वह पवित्र और निर्दोष मरने के लिए जा रही हैं और एक दिन उसकी मौत सत्य को उजागर कर देगी। उस मौत को कौन परवाह करे जिसके लिए किसी को अपनी निर्दोषता सिद्ध करनी पड़े। संकालु जीवन जीने से निर्दोषता को सिद्ध करने के लिए मर जाना अधिक अच्छा है। इसलिए लक्ष्मण, कठोर प्रहार करो ताकि जीवन के बंधन को प्रेम के बंधन से काटा जा सके। लक्ष्मण का हृदय दुख से फट गया। कैसे वह अपनी तलवार उसके खिलाफ उठा सकता है जिसका उसने अपनी बहन के समान आदर किया हो? कैसे वह उस स्त्री की जान ले सकता है जिसके गर्भ में अयोध्या के सिंहासन का भावी उत्तराधिकारी है? और इससे भी अधिक, कैसे वह किसी निर्दोष के रक्त को बहा सकता है? वे समझ गईं कि लक्ष्मण का हृदय उनका साथ नहीं दे रहा है और वे स्वयं को अन्यायपूर्ण आदेश को क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि सीता का जीवन अपना उज्जवल भविष्य खो चुका था। वह मरने के लिए कृत संकल्प थीं। इसलिए लक्ष्मण को इस क्रूर कार्य को करने हेतु मनाने के लिए उन्होंने जानबूझकर उन पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए, ताकि वे निसंकोच उनके जीवन को समाप्त करने के लिए उत्तेजित हो सकें। क्या ये अपने भाई के आदेश से उनका बधिक बनकर नहीं आए? फिर वे अब क्यों कमज़ोर पड़ गए?
क्या कोई गुप्त उद्देश्य पूरा करना है? जब संयोग से वे दोनों एकांत वन में आ गए हैं, क्या उनके मीठे शब्द केवल उन्हें धोखा देकर फंसाने के लिए थे, क्योंकि वे अब उनकी बंधक हैं? जब लक्ष्मण ने इन अन्यायपूर्ण आरोपों को सुना, उनका हृदय कांप उठा। फिर भी उनके आरोपों में सच्चाई दिखाई देती थी। कोई भी उसे निर्दोष नहीं मान सकता, क्योंकि एक बार जब वह स्वयं ही एक अकेली औरत के साथ सूने जंगल में आ गया है और व्यक्ति अपने के अनुसार दूसरे को परखता है, स्वाभाविक है कि संकालु संसार, जिसका मन विद्वेषपूर्ण होता है, निसंदेह ही उसे व्यभिचार का अपराधी मान लेगा। इसलिए यह अधिक अच्छा होगा कि सामाजिक निंदा के डंक को सहने की अपेक्षा वह उसे मार दे, जैसा कि उसे आदेश दिया गया है। उसने अपनी तलवार उठाई, लेकिन संवेदना ने उसके हृदय को अभिव्यक्त कर लिया और वह नहीं उठी। उसके विवश हाथों से तलवार छूट गई। मित्रों, वीडियो लंबा न करते हुए शेष कहानी अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।